हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और इसमें के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ये आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि पी एंड क्यू आर डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ 2p माइनस 3q की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, इसको ऐसे भी कह सकता है या ये भी कह देगा, पी एंड क्यू न दे के कह देगा सम ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर। तो इसका सम भी पूछ देता है या इसको अलग अलग पूछता है कि इसका डिग्री एंड ऑर्डर बताइए। तो इसको आप जिस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा उसी से सॉल्व करना है, लेकिन आपको डिग्री एंड ऑर्डर्स निकालना आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, अगर यह इक्वेशन आपका गिवन है, जैसे ये वाला आपका इक्वेशन यहाँ पे है, तो इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि हाईएस्ट कितने टाइम्स डिफ्रेंशिएट किए गए हैं। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है, देखिए डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, यानी ये 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट हुआ है। ये 3 डी वाई बाई डी एक्स मतलब 1 टाइम्स हुआ है। एंड डी क्यू वाई अपन डी एक्स क्यूब, ये 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट हुआ है। तो जो हाईएस्ट टाइम्स डिफ्रेंशिएट हुआ है इसको बोलते हैं ऑर्डर। अब इसके बाद से इसका जो सबसे ज़्यादा टाइम्स जो डिफ्रेंशिएट हुआ है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाला सबसे ज़्यादा टाइम्स डिफ्रेंशिएट हुआ है, डी क्यू आई अपन डी एक्स क्यू। तो यह इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर। अब इसके बाद से इसका जो डिग्री है वो डिग्री के लिए इसका हाईएस्ट पावर कितना है। तो ये वाला पावर नहीं, ये पूरे का पावर होना चाहिए। जैसे अगर हम दे दें कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, अब इसका पावर 3 कर दें प्लस 4y इक्वल टू 0, इस टाइप का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें पूछेगा कि इसका डिग्री एंड ऑर्डर बताइए। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे ज़्यादा का फंक्शन आई है, ये डी वाई बाई डी एक्स यानी फर्स्ट, ये डी वाई बाई डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर का है, यानी कह सकते हैं कि इसको 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया गया है, ये 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो सबसे ज़्यादा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो ये इसका जो 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया गया ये हो गया ऑर्डर। ऑर्डर इसका हो गया 2। अब इस 2 मतलब इसका ऑर्डर 2 है, तो हाईएस्ट इसका 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट हुआ है। इसका जो पावर है ये कहलाता है डिग्री। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3। अब कभी कोई पूछ देता है इसका सम बताइए, तो सम के लिए आप इसको ऐड कर देंगे। इसी टाइप का ये जो क्वेश्चन दिया है आपका, ये क्वेश्चन है कि पी एंड क्यू आर डिग्री। देखिए, डिग्री को आपको P से डिनोट करना है और ऑर्डर को Q से डिनोट करना है। तो आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो यह जो इक्वेशन गिवन है वह देखिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका पावर 2 है, प्लस 3 dy बाई डी एक्स प्लस डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, चाहे d3y अपॉन डी एक्स 3 पढ़ सकते हैं, इक्वल टू 4। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका वैल्यू फाइंड करना है 2p माइनस 3q का। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि इसका पहले ऑर्डर एंड डिग्री हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होता है यानी कि हाईएस्ट कितने टाइम्स डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो यहाँ देखिए ये 2 टाइम्स हुआ है, ये 1 टाइम्स और ये 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट हुआ है। तो हाईएस्ट कितने टाइम्स हुआ है, 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 3। 3 बार इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3। और ऑर्डर को शो करना है किससे, Q से। तो यहाँ पे ऑर्डर को हम लोग Q से डिनोट करेंगे, तो Q इक्वल टू 3। अब इसका डिग्री निकालना है, तो डिग्री के लिए देखिए, डिग्री को हम लोग यहाँ P से डिनोट करने के लिए कह रहा है हम लोग को। तो डिग्री, तो हाईएस्ट इसका पावर कितना है, देखिए इसका जो ऑर्डर है वो 3 है और इसका पावर कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ पे P इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे P एंड Q फाइंड हो गया, तो अब यहाँ पुट कर दीजिए 2p माइनस 3q। अब देखिए 2p के प्लेस पे 1 माइनस 3, Q के प्लेस पे 3,
तो 2 × 2 -3 3 9, 2 - 9 कितना हो गया -7। इस तरह से ही आपका आंसर हो जाएगा -7। चलिए अब इसके बाद से देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, इसको ध्यान दीजिएगा। सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहाँ d/dx और फिर यहाँ दिया है dy/dx, इस पूरे का पावर दिया है 4 = 0। अब इसमें कर रहा है सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। ये दो क्वेश्चंस हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। दो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया तो -7। अब 2 क्वेश्चन को देखते हैं, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। इसमें भी ऑर्डर एंड डिग्री निकाल के फिर इसका सम करना है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, d/dx फिर dy/dx पूरे का पावर 4। तो यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये dy/dx पूरे का होल पावर 4 है, इसका dy/dx मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए कह रहा है। तो आप डायरेक्ट इसका नहीं फाइंड कर पाएंगे ऑर्डर एंड डिग्री। इसके लिए आप इसका पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ जो भी फंक्शन दिया है उसका dy/dx कर दिया, तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन, ताकि x⁴n के फॉर्म में होगा, तो इसको पावर आगे करेंगे। अब फिर यहाँ dy/dx का पावर 4 - 1 3 हो जाएगा। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा d2y/dx² i = 0। x⁴n वाले फार्मूले लगाएंगे। अब इसके बाद से देखिए इसमें हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन हुआ है, तो ये 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स हुआ है। अब इसके बाद से इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इस पूरे का पावर कितना है, इस पूरे का पावर 1 है, तो इसका डिग्री हो गया 1। तो ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। अब इसका सम कहा है, तो सम = हो जाएगा 2 + 1 = 3। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ये वाला ऑप्शन सी। तो इस तरह ये क्वेश्चन थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर आर। तो ये वाला फिर क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी यहाँ दो तरह के सॉल्यूशंस, एक जनरल सॉल्यूशंस एक पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। तो जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट आता है, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं आता है, क्योंकि हम x एंड y की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू फाइंड कर देते हैं जो कांस्टेंट होता है, इसलिए यहाँ कांस्टेंट वैल्यू नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ कांस्टेंट वैल्यू में अगर क्या कहते हैं, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अगर कांस्टेंट का पूछता है तो उसमें कांस्टेंट होता नहीं है। हम लोग सी नहीं लिखते हैं, सी लिखते हैं लेकिन वहाँ से वैल्यू फाइंड हो जाता है। तो चलिए इसमें देखते हैं, ये देखिएगा जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके उतना ही कांस्टेंट होंगे। अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो इसके कांस्टेंट का नंबर होगा 1, यानी इसमें एक कांस्टेंट होगा। अगर 2 ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का, तो कांस्टेंट हो जाएगा 2, यानी इसमें 2 कांस्टेंट होंगे। अगर थर्ड ऑर्डर का है तो इसमें 3 कांस्टेंट होंगे, फोर्थ ऑर्डर का है तो इसमें 4th कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर, यानी 4th ऑर्डर का है, यानी इसको 4 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है, तो नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना हो जाएंगे 4। तो इसका आपका ये नंबर ऑफ कांस्टेंट हो जाएगा 4, ये वाला ऑप्शन सही होगा। फिर अगला देखते हैं, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं आता है, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू गिवन होता है, इसलिए इसमें हम क्या करते हैं कि एक्स वाई की वैल्यू पुट करते हैं तो सी की वैल्यू फाइंड हो जाता है। इस तरह से इसमें कोई कांस्टेंट नहीं होता है, तो नंबर ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0। तो जनरल सॉल्यूशन में जितने ऑर्डर का होगा उतना ही कांस्टेंट होगा, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट नहीं होता है, तो नंबर ऑफ कांस्टेंट 0 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx
इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन 3 टाइप्स का पता होना चाहिए। तो 3 टाइप्स में आप क्या करेंगे, जैसे एग्जाम में दे देता है तो कुछ लोग सोचने लगते हैं कि कैसे होगा, कौन सा फार्मूला लगाएं, तो डायरेक्ट अगर नहीं पता चलता है नो प्रॉब्लम। आप क्या करेंगे, इसमें पहला आप टारगेट बनाइए फर्स्ट कि dx के साथ आप x वाला, जैसे dy अपन dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि dx के साथ x वाला टर्म ट्रांसफ़र कर दीजिए और dy के साथ y वाला जो वैल्यू है या फंक्शन है उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। यानी dx के साथ y वाला टर्म, dx के साथ x वाला टर्म और dy के साथ y वाला टर्म ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ट्रांसफ़र कर अगर हो जाता है तो आप यहाँ इस मेथड का यूज कर लेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब डी वाई के साथ वाई वाला टर्म आना चाहिए, तो इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो डी वाई अपन क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहला आपका ये कंडीशन है। तो देखिए डी वाई के साथ वाई वाला टर्म, डी एक्स के साथ एक्स वाला टर्म आपस में इंटरचेंज हो गया, तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो डी वाई 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, इसका हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसके बाद से ये वाला फार्मूला आपका हो गया 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स। तो चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा tan इनवर्स वाई इक्वल टू, इसका क्या होगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो tan इनवर्स x। अब यहाँ पे अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट आना ही आना है, तो प्लस कांस्टेंट यहाँ c लिख सकते हैं, या ये tan इनवर्स के टर्म है, ये भी tan इनवर्स के टर्म है, तो कांस्टेंट को आप tan इनवर्स के टर्म में लिख सकते हैं, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए अगर ये देखिए x के साथ dx के साथ x वाला टर्म, dy के साथ y वाला टर्म ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में हम लोग चेक करते हैं कि यह होमोजीनियस है कि नहीं है। तो होमोजीनियस चेक करेंगे, अगर होमोजीनियस है तो उस मेथड से सॉल्व करेंगे, अगर होमोजीनियस नहीं है तो उसके लिए एक अलग होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के टर्म में। ये 3 टाइप्स आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इजकल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि पहले डी एक्स एक साइड में, डी वाई एक साइड में कर लें और उसके बाद से चेंज करते हैं, देखा जाए चेंज हो जाएगा कि नहीं हो पाता है। तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स, स्क्वायर नहीं है टेन एक्स डी वाई इक्वल टू आई, प्लस इधर आएगा तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स। अब देखिए हमने डी एक्स को, डी वाई को इधर, डी एक्स को इधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब डी वाई के साथ वाई वाला टर्म कर देते हैं, तो यहाँ पे डी वाई वाई वाला टर्म यहाँ पे है सेक स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे डी वाई तो रहेगा, वाई वाला टर्म इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो टेन वाई इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान एक्स वाला टर्म इधर आएगा टेन एक्स। देखिए डी एक्स के साथ डी वाई के साथ वाई वाला टर्म, डी एक्स के साथ एक्स वाला ट्रांसफ़र हो गया। अब आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करने के बाद से आपका आंसर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन किया तो कांस्टेंट आपको अलग से ऐड करना पड़ता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स कास वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कास वाई अपन एक्स प्लस एक्स इज
होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। तो कह रहा है कि इसको दिखाइए कि आपका ये जो फंक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन ये होमोजीनियस है, और अगर होमोजीनियस है फिर इसको सॉल्व कर देना है। तो इसके लिए बताएं ना कि यहाँ पे आप चाहें कि x को dx के साथ y को dx के साथ आपस में ट्रांसफ़र कर लें, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ cos y बाई x है, तो यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसको हमको पहले चेक करना पड़ता है कि यह होमोजीनियस है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम x cos y अपॉन x dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई cos y अपॉन एक्स प्लस एक्स। अब चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हमको चेक करना है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है, तो इसके लिए हम dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो dy बाई डी एक्स निकालना है तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा y cos y अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स cos y बाई एक्स। ये आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए, इसको चलिए इसको ना मान के यहाँ इसको एफ एक्स वाई लिख देते हैं, यानी कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई के टर्म में है, तो इसको हम लोग एफ एक्स को मान लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को एफ एक्स वाई मान लेते हैं। तो वाई cos वाई बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स cos वाई बाई एक्स, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए कैसे हम होमोजीनियस चेक करेंगे। इसके लिए आप यहाँ जो भी इक्वेशन गिवन है यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, तो अब इस फंक्शन को हम एफ एक्स वाई मान लेंगे। जो डी वाई बाई डी एक्स था इसके जगह एफ एक्स वाई हमने मान लिया। अब इसके बाद से होमोजीनियस चेक करने के लिए आपको x के प्लेस पे लैम्डा x और y के प्लेस पे लैम्डा y पुट कर देना है। तो x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह पर लैम्डा y पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर लैम्डा इससे फ्री हो जाता है, यानी कि इसमें लैम्डा नहीं आता है, तो कह दीजिएगा होमोजीनियस है। अगर लैम्डा आ जाता है तो कह दीजिएगा होमोजीनियस नहीं है। तो यहाँ पे हम y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, लैम्डा y cos लैम्डा y अपॉन लैम्डा x प्लस x के प्लेस पे लैम्डा x अपॉन x के प्लेस पे लैम्डा x cos y के प्लेस पे है तो चलिए y के प्लेस पे है तो लैम्डा y, x के प्लेस पे लैम्डा x। अब यहाँ देखिए लैम्डा y लैम्डा से लैम्डा कैंसिल cos y बाई एक्स प्लस लैम्डा x अपॉन, फिर यहाँ देखिए लैम्डा से लैम्डा कैंसिल लैम्डा x cos y बाई एक्स। अब इस दोनों में से लैम्डा कॉमन हो गया तो y cos y बाई एक्स प्लस x अपॉन लैम्डा x cos y बाई एक्स। अब ध्यान रखिए लैम्डा से लैम्डा एक कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हुआ तो सेम वही आ गया जो फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पे हम एफ एक्स कामा वाई लिख सकते हैं। तो ये क्या है, फ्री फ्रॉम लैम्डा है, लैम्डा से स्वतंत्र है, लैम्डा इसमें नहीं आया है, तो लिख देंगे इट इज़ फ्री फ्रॉम लैम्डा। अगर यह लैम्डा से फ्री यानी लैम्डा नहीं आया है तब यह क्या है, होमोजीनियस, देन इट इज़ होमोजीनियस। तो अब यहाँ पे होमोजीनियस शो कर दीजिएगा। अब होमोजीनियस हो गया तो फिर कह रहा है एंड सॉल्व इट। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे y इक्वल टू वी एक्स यहाँ मान लेना है, और इस इक्वेशन में या यहीं पे आप सबसे अच्छा रहेगा इसको 1 मान लीजिए ना हो तो। अब यहाँ पे चाहे इक्वेशन ए मान लेते हैं। अब आप यहाँ पे y इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी एक्स। अब इस इक्वेशन ए में y के प्लेस पे वी एक्स रख देंगे, और रखने के बाद से फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, तो 1 हो जाएगा प्लस x, अभी का करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो डी वी अपॉन डी एक्स। तो यानी इस इक्वेशन y के प्लेस पे वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे v प्लस एक्स डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स,
यह वैल्यू आप पुट कर देना है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए। अब ए में इसको पुट कर दीजिएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + e⁻²x dy + 1 + y² e⁻x dx = 0। देखिए ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका कर रहा है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आप जैसे जनरल सॉल्यूशन करते हैं वैसे ही करेंगे। उसमें जो कांस्टेंट आएगा तो उस मतलब इंटीग्रेशन वाले फार्म जहाँ इंटीग्रेशन किए रहेंगे उसमें आप x के प्लेस पे 0 एंड y के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिएगा, तो वहाँ से c की वैल्यू आएगी, फिर c की वैल्यू उसी में पुट कर देना है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो 1 + e⁻²x dy, केवल dy है। चलिए अब इसके बाद प्लस 1 + y² e⁻x dx = 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको dx के साथ देखिए ट्रांसफ़र हो जाए, x वाला टर्म dy के साथ y वाला, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें, तो 1 + e⁻²x dy माइनस, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, y² e⁻x dx। dy है तो dy के साथ y वाला टर्म आना चाहिए, इसमें y नहीं है, हाँ यहाँ पे है, तो ये वाला इधर आएगा तो 1 हो जाएगा 1 + y² = माइनस। देखिए dx के साथ e⁻x है, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो 1 + e⁻²x। तो यहाँ dy के साथ ये वाला हो गया, dx के साथ ये वाला हो गया। अब इसका आप लोग को इंटीग्रेशन कर देना है। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन आप 1/1 + y² dy = माइनस को आगे करते हैं e⁻x/1 प्लस इसको e⁻x का स्क्वायर कर सकते हैं dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, यहाँ पे आप सपोज कर लीजिएगा e⁻x = t, तो e⁻x dx = dt। अब यहाँ पे आप पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा, चाहे एक स्टेप उतार सकते हैं इसको। 1 + y² dy = माइनस e⁻x dx के प्लेस पे dt, यहाँ 1/1 प्लस इसके प्लेस पे हम लोग t पुट किए हैं, इसका स्क्वायर है t²। अब ये आपका फार्मूला हो गया tan 1 y = माइनस tan 1 t, अब प्लस कांस्टेंट क्या होगा c। जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो वहाँ कांस्टेंट c पुट कर देते हैं। अब यहाँ इक्वेशन मान लीजिएगा फर्स्ट, ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर जनरल सॉल्यूशन पूछा होता तो यहीं पे छोड़ देते, अब c कांस्टेंट कर देते, या c के प्लेस पे सब tan 1 में है तो c के प्लेस पे tan 1 c कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ कहा है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए एक्स वाई की वैल्यू इसमें पुट करना है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट का नंबर कितना होता है, तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसमें कांस्टेंट आता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम tan 1 y = माइनस tan 1, अब t के प्लेस पे लिख देंगे e⁻x प्लस c। अब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ पे x के प्लेस पे 0 एंड y के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए, तो c की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, और c की वैल्यू फिर इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस y dx = √x² प्लस y²। अब इस क्वेश्चन में देखिए x dy माइनस y नहीं x dy माइनस y dx = √x² प्लस y। देखिए यहाँ भी x है। अब यहाँ आपको क्या करना है कि dx वाले को एक साइड में कीजिए, dx वाले को एक साइड में, तो dy तो यहाँ अकेले है x dy, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो dy दोनों में से कॉमन हो जाएगा dx, तो ये माइनस y इधर आए तो प्लस √x² प्लस y²। अब यहाँ पे
देखिए x के साथ dx और y के साथ dy ट्रांसफ़र हो पाएगा, क्योंकि इसमें से y तो निकल नहीं पाएगा, इसलिए यह dx के साथ x और dy के साथ y चेंज नहीं हो पाएगा। तब हम क्या चेंज देखें कि यह होमोजीनियस है कि नहीं है। तो होमोजीनियस के लिए क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इसमें इसको आप x सपोज कर लीजिएगा, इतना के प्लेस पे एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई प्लस रूट एक्स। इसके लिए हमको चेक करना है होमोजीनियस, तो x के जगह पर लेमडा x और y की जगह पर लेमडा y इसमें पुट कीजिएगा, ये आपका होमोजीनियस आ जाएगा। जब होमोजीनियस हो जाएगा तो आप इसको फिर y इक्वल टू वी एक्स मान के सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, जबकि x नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ आप x के साथ dx एंड y के साथ dy आप ट्रांसफर पे, क्यों प्लस के इंटू में जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ प्लस है तो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, इसलिए। और होमोजीनियस चेक करते हैं तो होमोजीनियस चेक इसलिए, और होमोजीनियस चेक करते हैं तो होमोजीनियस चेक कीजिएगा तो होमोजीनियस भी नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए, तो यहाँ डी वाई बाई क्या दिया है, डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे किससे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू के टर्म से कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स सेम है, यहाँ वाई का कोफिशिएंट क्या है, पी, और यहाँ वाई का कोफिशिएंट क्या है, कॉट एक्स, और ये जो कांस्टेंट टर्म है वह है 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेटिंग फंक्शन निकाल देना है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकलेगा क्या होता है, ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब इसका आप लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे और फिर इसके बाद से इंटीग्रेशन करने के बाद आपको फार्मूले में पुट करना है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स, अब प्लस कांस्टेंट c। अब देखिए यहाँ से आई एफ निकल जाएगा, तो यानी कि यहाँ p के वैल्यू क्या भर देंगे, कॉट x, तो यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर p के प्लेस पे कॉट x, और कॉट x का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग कॉट है ना, तो यहाँ लॉग साइन x हो जाएगा, लॉग साइन x। अब इसके बाद से यहाँ बेस ई है तो लॉग ई का पावर लॉग ई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ केवल साइन x बचेगा। अब आप वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y कॉट एक्स इक्वल टू साइन 2x। लेकिन देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इक्वल टू साइन 2x, जबकि y इक्वल टू क्या गिवन है, 2। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए आपका ये पर्टिकुलर नहीं होगा, क्योंकि इसमें वैल्यू फाइंड होना चाहिए, x एंड y की वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इक्वल टू साइन 2x। अब यहाँ y इक्वल टू 2 एंड आप पुट करेंगे व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2। तो आप इसमें फिर देखिए वही कंडीशन आ गया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इक्वल टू साइन 2x। आप सेम वैसे ही कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से आप कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ से p और q वैल्यू निकल जाए, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपका जो इंटीग्रेशन कर लेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद y के प्लेस पे 2 एंड x के प्लेस पे पाई बाई 2 पुट की जाए, तो वहाँ से कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, c की वैल्यू फिर इसी इक्वेशन में पुट कर देना है।
चलिए अब देखते हैं, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई प्लस 2x² dx इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए एक्स डी वाई माइनस वाई प्लस 2x² dx इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या करें, एक्स डी वाई माइनस इधर होगा तो प्लस dx हो जाएगा, माइनस इधर ट्रांसफ़र कर दिए। अब इसके बाद से यहाँ पे हम क्या करें, 2x² इतना हो गया। अब इसको dy/dx करके चेक करना है कि यह क्या कहते हैं, ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो होमोजीनियस नहीं हो पाता। देखिए होमोजीनियस चेक करने का जनरल इसका मेथड भी हो सकता है। x का पावर क्या है 1, यहाँ y का पावर 1, यहाँ x का पावर 2 हो गया ना। तो पावर अगर सेम मिल रहा है तो समझिए होमोजीनियस है, लेकिन यहाँ पावर सेम नहीं है। 1 1 2 पावर सेम हो गया तो होमोजीनियस नहीं है। और जब होमोजीनियस नहीं है तो आपको dy/dx प्लस पी वाई और इस फार्मूले से यूज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करें, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें। तो dy/dx इक्वल टू वाई प्लस 2x² अपॉन x। अब यहाँ dy/dx इक्वल टू, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो 1/x इंटू वाई, और इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए dy/dx आई प्लस वाला इधर आएगा तो -1/x y इक्वल टू 2x। अब इसका कंपेयर कर लीजिएगा dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू q से कंपेयर कर लीजिएगा तो p इक्वल टू हो जाएगा -1/x, x का कोफिशिएंट एंड q इक्वल टू हो जाएगा 2x। अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के इसको सॉल्व कर लेंगे तो p dx वाले से निकल जाएगा। अब उसके बाद से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा तो फिर फार्मूले में पुट कर देना है। देखिए यहाँ जनरल सोल्यूशन पूछा है तो यहाँ होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब इसमें पुट कर दीजिएगा, आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आज तक के लिए इतना ही देखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।